आपने कभी टैक्स नहीं दिया लेकिन इसके बावजूद एफबीआर आपसे हर महीने जो है वो टैक्स काट रहा है और आपको इस चीज़ की खबर भी नहीं है। विदहोल्डिंग टैक्स का निज़ाम पाकिस्तान के अंदर टैक्स का ऐसा सिस्टम है जो खामोशी के साथ आपके बैंक से, आपके मोबाइल से और मुख्तलिफ़ चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त के ऊपर आपका टैक्स जो है वो कट जाता है, लेकिन इस चीज़ का आपको कभी खबर ही नहीं होती। वो कौन सी 4 से 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो आपका डिडक्ट होता है। सबसे पहला मोबाइल बैलेंस। अब जब भी 100 रुपया दे के मोबाइल बैलेंस करवाते हैं, मोबाइल लोड लेते हैं, तो आपको 87 रुपये या 87.50 रुपीज़ जो हैं वो मिलते हैं। अब 87.50 के ऊपर आपका 12.50 रुपये का विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो डिडक्ट हो जाता है। ये विदहोल्डिंग टैक्स जो है ये एफबीआर डिडक्ट करता है। दूसरा विदहोल्डिंग टैक्स, ये बैंक से जब भी आप 50,000 रुपए या 50,000 रुपए से ज्यादा की कैश अमाउंट जो है वो विड्रॉ करते हैं तो आपका 0.6% का जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स कटता है। तो ये भी अमाउंट एफबीआर जो है वो आपकी हर 50,000 या 50,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस के ऊपर काट लेता है। इसी तरह जब आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके ऊपर भी नॉन फाइलर को दुगना और फाइलर को जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स पड़ता है गाड़ी की कीमत के हिसाब से। चौथी चीज जो है वो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के ऊपर 236C 236K का जो विदहोल्डिंग टैक्स है ये भी आपका कट जाता है। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त चीज है। जबरदस्त चीज़ ये है कि अगर आप एक्टिव फाइलर हैं तो पूरे साल का जितना भी आपका विदहोल्डिंग टैक्स कटा हुआ है, एफबीआर ने आपका जितना भी टैक्स काटा है, वो सारा का सारा टैक्स आपकी सालाना टैक्स रिटर्न के अंदर एडजस्ट हो सकता है। उसके अंदर मिसाल के तौर पर आपकी सालाना टैक्स जो कटौती हुई है वो 1 लाख रुपए की होगी है, लेकिन आपका जो सालाना टैक्स बन रहा है वो 30,000 बन रहा है। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन होते हैं कि आप वो 70,000 रुपया वापस भी ले सकते हैं, रिफंड भी कर सकते हैं, या उसको अपने टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं और अपना कैश इन हैंड जो है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो ये जो विदहोल्डिंग टैक्स होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टैक्स होता है। आपको अपनी टैक्स रिटर्न के टाइम पे इसको बेहतरीन तरीके से एडजस्ट करना चाहिए और इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपने प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदी है तो उसका टैक्स जो है वो हर सूरत अपनी सालाना टैक्स रिटर्न के अंदर एडजस्ट करें। जो टैक्स आपने पे किया है वो आपको वापस भी मिल सकता है।